प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूँ। पोलिनोमियल क्या होता है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है कॉन्स्टेंट से, वेरिएबल से एंड कोएफिशिएंट से एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट से। कहते हैं इनको समझना, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है जिस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 4, 5, 6। ये क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। 4 में से 4 रहेगी, 5 में से 5 रहेगा, 6 में से 6 रहेगा। तो ये हो गए कॉन्स्टेंट। अब हम वेरिएबल के लिए बात करें तो वेरिएबल होते हैं जिस वैल्यू को मतलब फिक्स नहीं होती है, हम चेंज कर सकते हैं, जैसे x, y, z। तो x, y, z की वैल्यू फिक्स नहीं है। x को हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गए वेरिएबल। अब हम आते हैं कोएफिशिएंट के लिए। अब कोएफिशिएंट में क्या होता है? लाइक हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 9x², तो हमें इसमें पूछना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। x² कोएफिशिएंट है 9। जैसे कि इसको हम बोलते हैं इट्स अ रियल नंबर। जो भी रियल नंबर है वो कोएफिशिएंट है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 7x, तो हम पूछें कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है। अब हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट के लिए हमें क्या करना होगा? वो एक पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाकर दिखा रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास है 4x² प्लस 6x माइनस 2। हमारे पास ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, कोएफिशिएंट कौन सा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट कौन सा है? तो कांस्टेंट क्या बताया मैंने आपको? जो कि एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू क्या है? 4 इज अ कांस्टेंट। एंड वेरिएबल क्या है? एक्स इसमें वेरिएबल हो गया। एंड अब मैंने पूछा कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट है 4, x का कोएफिशिएंट है 6, जो कि ये रियल नंबर है। एंड अब मैं आपसे पूछा नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब जैसे यहाँ पे x², ये क्या है? एक नॉन नेगेटिव है। क्यों? ये पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मान लो x-2 होता तो हमारा एक्सप्रेशन नहीं माना जाता पोलिनोमियल एक्सप्रेशन वही होगा जो इन सबको लेके चलेगा। आज की मेरी क्लास में इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पोलिनोमियल के कुछ और एक्सप्रेशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।